नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन का दूसरा बड़ा झटका, सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का नया आदेश। इसके बाद हम जानेंगे नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ के इस फैसले से अब पीएफ पैसे निकालना हुआ आसान। इसके बाद हम जानेंगे कोरोना संकट, पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत। इसके अलावा भारत में जून के अंत तक हर रोज होंगे 2 लाख कोरोना टेस्ट, देश की 901 लैब में रोजाना हो रही जांच। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे मानसून की रफ्तार कम, दिल्ली में 42, राजस्थान में 45 डिग्री पारा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के बढ़कर लगातार 3,43,080 हो गए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें रात में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। उनका कोरोना का टेस्ट भी कराया गया है, रिपोर्ट शाम तक आ सकती है। दिल्ली कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में शामिल है। यहाँ कोरोना के अब तक 42,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें कोरोना के हालातों पर बात होगी। आगे की स्ट्रेटेजी के लिए राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा। अनलॉक 1 के असर पर बात होने की भी उम्मीद है। मोदी लगातार 2 दिन मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। बुधवार को यानी कल महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों से बात होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन का दूसरा बड़ा झटका, सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का नया आदेश। कोरोना वायरस और लॉकडाउन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और बुरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। यानी इस साल सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया है। क्या है नुकसान? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस नए ऑर्डर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट का पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। 11 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019 से 20 के लिए एपीएआर को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़कर मार्च 2021 कर दी गई है। हमारे सहयोगी GBiz.com के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ के इस फैसले से अब पीएफ जैसे निकालना होगा आसान। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अब ईपीएफओ के देश भर में स्थित कार्यालय में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान कर सकेगा। इस नए पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों का निपटान किया जा सकेगा। मान लीजिए अगर आपको ऑफिस नोएडा में है और आपको खाता भी नोएडा पीएफ कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो पहले आपका पीएफ क्लेम स्टेटमेंट नोएडा से होता था, लेकिन अब किसी भी जगह के ऑफिस से हो सकेगा। ये फैसला कोरोना वायरस की वजह से लिया गया है, क्योंकि पीएफ के कई दफ्तर अभी भी बंद है। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। पानी से भी सस्ता कच्चा तेल, कीमत $39 प्रति बैरल। फिर क्यों पेट्रोल 10 दिन में 5 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ? कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां थमने के बाद पिछले महीने कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, देशों कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का संगठन की ओर से क्रूड ऑयल का उत्पादन घटने के बाद कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है। ब्रेड क्रूड के दाम बढ़कर $39 प्रति बैरल पर पहुंच गए। वहीं भारत में पेट्रोल की कीमत भी तेजी से बढ़ी। पिछले 10 दिन में पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल अभी भी 1 लीटर पानी की पैकेज्ड बोतल से सस्ता है। वहीं देश में कीमतें 21 महीने में सबसे ज्यादा हो गई हैं। वीएम पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड विवेक मित्तल ने न्यूज 18 को बताया कि मार्च में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। इसके बाद भी तेल कंपनियों ने कीमतों में टैक्स नहीं बढ़ाया, इसलिए अब वो पेट्रोल पर रोजाना दाम बढ़ा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में टिड्डी दल की जड़ पर प्रहार करेगा भारत, राहत की सांस लेंगे किसान। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट बता रही है कि टिड्डी का पतंगा अवस्था वाली आबादी का निर्माण ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में हो रहा है। यह आने वाले महीनों में भारत की ओर पलायन करेगा और दोबारा फसलों की तबाही का कारण बनेगा। मोदी सरकार ने इसकी जड़ पर प्रहार करके दूसरे देश में इसे खत्म कर देने का प्लान बनाया है, यानी इनके प्रजनन स्थल पर ही समाप्त करने के लिए ईरान से संपर्क किया गया है। HIL इंडिया लिमिटेड ने सरकार पहल के तहत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 मीट्रिक टन मेलाथियन यानी 95% ULV भेजा है। यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कीटनाशक निर्माता PSU है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने 2000 रुपए देने से पहले किसानों को भेजा यह संदेश, अब तुरंत उठाना होगा कदम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत
9,85,00,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2,000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है, प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल करके जान सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय के फोन नंबर पर संपर्क करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्त में 6,000 रुपए देती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री ने कहा 2050 में 160 करोड़ होगी भारत की जनसंख्या, सबको अच्छा भोजन देना बड़ी चुनौती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2050 में भारत की आबादी 160 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। ऐसे में भारतीय प्लांट ब्रीडर्स और वैज्ञानिकों के सामने गुणवायुक्त खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की बड़ी चुनौती है ताकि बढ़ती आबादी को पोषण युक्त भोजन मिलता रहे। इसके लिए रोग रोधी व कीटरोधी उन्नत प्रजातियां विकसित करने की जरूरत है जो सूखा, अत्यधिक तापमान, लवणीय व अम्लीय मिट्टी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने में समर्थ हो। तोमर ने कहा कि बायोफोर्टिफिकेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर उच्च प्रोटीन, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्वों वाली उन्नत फसलों की प्रजातियां विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। इससे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समृद्धि आएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इस योजना में लाभार्थियों को अब 1-1 किलो पोषक तत्व युक्त चावल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के देश के करीब 81 करोड़ कार्ड धारकों को सस्ता राशन मिलेगा। पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पहले चरण में बहुत जल्द शुरू होगा। वहीं अन्य राज्यों में यहां के प्रदर्शन को देखते हुए शुरू कर दिया गया है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है। पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के सरकारी स्कीम्स के तहत अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 महीने का अनाज देश के हर कोने में पहुंचाने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बरसात के मौसम में ट्रांसपोर्ट को लेकर पैदा होने वाली परेशानी को देखते हुए FCI का यह आदेश दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मॉनसून की रफ्तार कम, दिल्ली में 42, राजस्थान में 45 डिग्री पारा। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ समेत पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है, लेकिन अब इसकी रफ्तार कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी भागों, झारखंड, बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। हालांकि मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि अगले 1 सप्ताह के लिए मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। बता दें कि रविवार को मानसून पूरे महाराष्ट्र में दस्तक देने के साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा रहा। अगली बड़ी खबर में क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। सांस लेने में दिक्कत, बुखार के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर काफी तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार की रात तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट करा लिया गया है और अब रिपोर्ट का इंतजार है। सोमवार को उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया था। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके बाद LNJP अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में CCTV कैमरे लगवाने और संक्रमित मरीजों को बिना किसी रुकावट के खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए वैकल्पिक कैंटीन बनवाने का निर्देश दिया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम रखने पर दे ध्यान। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित राज्यों से कहा कि वो इस बात पर ध्यान दें कि कोरोना से मरने वाले लोगों की दर कम रहे। केंद्र सरकार चाहती है कि बड़ी संख्या में कोविड-19 मामले वाले राज्य मामले की मृत्यु दर कम बनाए रखने के लिए मुख्य उद्देश्य से न हटे। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कोविड मामलों पर नजर रखने के लिए अधिक परीक्षण, डोर टू डोर परीक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही मृत्यु दर को कम रखने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत में जून के अंत तक हर रोज होंगे 2 लाख कोरोना टेस्ट। देश की 901 लैब में रोजाना हो रही जांच।
देश में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब की संख्या बढ़ाकर 901 हो चुकी है। जल्द ही इनकी संख्या 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देश की 534 लैब में RT-PCR, 296 में टूनेट और 71 लैब में CBNet तकनीक से कोविड सैंपल की जांच हो रही है। 901 में से 653 लैब सरकारी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही देश के हर जिले में कोरोना जांच की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य है। अभी 150 लैब को मंजूरी दिया जाना बाकी है। इन लैब में सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जून महीने के अंत तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना 2 लाख सैंपल की जांच का लक्ष्य दिया गया है। इस दिशा में प्रतिदिन 1,55,000 सैंपल की जांच हो रही है। अगले 2 सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच रोजाना होने लगेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। देश में BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के पंजीकरण और बिक्री में छूट के आदेश के उल्लंघन पर भारतीय ऑटोमोबाइल संगठन समेत अन्य संगठनों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे आदेश के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों में 1,05,000 BS4 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण होना था। अगली बड़ी खबर में क्या है ये जानते हैं। PM नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत। देश भर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों के साथ इस महामारी पर लगाम लगाने के प्रयासों को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आज होने वाली बैठक में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया तो जवाब में भारत ने बलूचिस्तान का मसला उठाया, कहा अपनी गिरेबां में जाके। भारत ने पाकिस्तान की ओर संयुक्त मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर चिंता जताई। सोमवार को पाकिस्तान ने जिनेवा में चल रही UNHRC के 43वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल कुमार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। वह किसी को अनचाही सलाह देने से पहले अपने देश में होने वाले मानवाधिकार हनन पर गौर करे। भारत ने UN में कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार के इस वैश्विक फोरम और इसकी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर सरकार नरसंहार करवाती है। दूसरे देशों पर आरोप लगाना इसकी गुस्ताखी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।